नमस्कार साथियों आज आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज ऐसी सुखद अनुभूतियों से आपको रूबरू कराऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ऐसी ऐसी कॉन्फिडेंस लाएगी कि आप एक तरफ जो निगेटिविटी आपके दिलो दिमाग में भरी हुई है ना, उसको दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे किडनी के संदर्भ में उन महत्वपूर्ण तथ्यों को, उन महत्वपूर्ण प्रमाणों को, उन महत्वपूर्ण शुभ संकेतों को जो आपको कहीं ना कहीं बहुत निराशा रूपी घने बादल से घेर रखा। जी हाँ साथियों, आज मैं 25 साल के चिकित्सा अनुभव का वह संक्षिप्त आपको डाटा दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में उन नेगेटिविटी को दूर तो करेगी ही, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगी। जी हाँ साथियों, कहीं ना कहीं जब आपकी किडनी के संदर्भ में समस्या आती है, ऐसे तो ईश्वर न करे कि किसी को भी इस तरह की समस्या आए जिसमें मरीज के साथ ही साथ पूरा घर जैसे परेशान हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। मरीज एक होता है लेकिन पूरा घर, पूरी रिश्तेदारी परेशान हो जाती है। लेकिन भाई जो अपने बस में है वही हम कर सकते हैं। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब मैंने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसी निगेटिविटियां थी, क्योंकि मैं भी समाज में रहता था। लेकिन धन्य है होम्योपैथी और धन्य है ईश्वर की कृपा, मैंने जो पॉजिटिविटी के साथ काम करना शुरू किया उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट और आप लोगों का विश्वास जो नित्य नए प्रमाणों के साथ मेरे अंदर ऊर्जा भर करके और वो ऊर्जा मैं आपके अंदर ट्रांसफर करता हूं, और जब आपके चेहरे पर मुस्कान देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है और लगता है कि अगर मैं एक होम्योपैथ नहीं होता तो शायद मुझे इस तरह की सुखद अनुभूतियां नहीं मिल पाती। तो मैं कहीं ना कहीं बजरंगबली और ईश्वर को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही सुखद और रहस्यमय जानकारियों से आप वंचित होते जा रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बेल दबा लीजिएगा, और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप अपने शुभचिंतकों को शेयर जरूर करिएगा। अगर किसी की किडनी में दिक्कत होगी तो ये वीडियो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। और साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ने का मतलब हो गया कि आपको जीवन जीने की पूरी व्यवस्था, यानी कि योग, अध्यात्म, गीत, संगीत, अवेयरनेस जैसे सारी चीजों का एक संगम है डॉक्टर एसबी तिवारी का यूट्यूब चैनल। तो अभी जुड़िए और पूरे जीवन का आनंद लेते रहिए। साथियों, आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि प्रमाण। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि काल और परिस्थितियों के हिसाब से समस्याओं का समाधान होता है। एक समय ऐसा था कि हम इस चीज को से अवगत नहीं थे कि एक ऐसा समय आएगा कि हम यहां रहेंगे और दुनिया के किसी कोने में आपसे बात हो जाएगी, आपसे रूबरू फेस टू फेस बात हो जाएगी। ये विज्ञान की व्यवस्था है। ठीक वैसे ही आज जिस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने किडनी के क्षेत्र में जो निरंतरता और जो कॉन्फिडेंस ला करके और आम जनमानस के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और साथियों, आज जिस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में ये निगेटिविटी भरी हुई है, उनको ये प्रमाण उनको निश्चित रूप से पॉजिटिव करेगी। साथियों, जब मैं ट्रीटमेंट्स करना शुरू किया
और मैं पेशेंट से, चूंकि जब एक पेशेंट सही होता है तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। मैंने उस पर काम करना शुरू किया और मैं एक तरफ देखा कि एक तरफ लोगों का कहना है कि एक बार किसी की किडनी खराब हो गई, सीकेडी की प्रॉब्लम हो गई तो किडनी सही नहीं हो पाती। हाँ, मैं यहां कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि सारी की सारी किडनी के पेशेंट ठीक न हो पावे, लेकिन ये कहना कि आपकी रिपोर्ट इतनी आ गई, आपका यूरिया इतना बढ़ गया, आपका क्रिएटिनिन इतना हो गया, अब आपकी किडनी सही नहीं होगी, आपको ट्रांसप्लांट ही कराना है वरना डायलिसिस कराते रहिए, जैसे जैसे अलग अलग कहानियों से पेशेंट को जो बताया जाता है, मैं उससे आपको पॉजिटिव करने जा रहा हूं। साथियों, कुछ ऐसे नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिनको मैंने इलाज किया और आज वो सुखमय जीवन जी रहे हैं। ऐसे तो मैं समय समय से डाटा आप लोगों को जारी करता हूं और इस तरह से डाटा लगभग 6000 से ऊपर हो गया है, जिनकी किडनी की समस्याओं को दूर करके उन्हें नया जीवन दिया गया है। और बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनकी दवाएं बंद हो गई हैं और वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। और मैं उसी में से इधर लेटेस्ट कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐसे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मुझे मेरे नाम को सार्वजनिक मत करिएगा, लेकिन बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि नहीं सर मेरा नाम लेके मेरा नंबर दे दीजिए, ताकि ऐसे पेशेंट जो इस समस्या से ग्रसित हैं, जिन्हें गुमराह किया गया है, उनको मेरी बात, मेरा नंबर मैं उनको बताऊंगा कि नहीं सर मैं आपके यहां इलाज किया और मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ऐसे ही कुछ इधर विगत 1-2 महीने के अंदर जो हमने कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, उनका मैं नाम आपके सामने सार्वजनिक करता हूं। पहला नाम है, अभी जल्दी की बात है, अर्चना यादव जी हैं। ये आजमगढ़ की रहने वाली है। इनकी साथियों पिछले 1.5 सालों से डायलिसिस हो रही थी और जब और पेशेंट को मैं ठीक करता था तो ये कहती थी कि सर मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब इस डायलिसिस से मुक्ति मिलेगी, मुझे कब आराम मिलेगा। तो साथियों, बहुत आनंद आता है जब इन्होंने कहा कि सर मैंने डायलिसिस करना बंद कर दिया और मेरी रिपोर्ट भी अब धीरे धीरे नॉर्मल आने लगी, अब तो मैं बहुत ही नया जीवन जी रहा हूं। और साथ ही साथ इनका पूरा परिवार, इनके पति देव और सभी लोगों ने जो सुखद बातें मेरे लिए कही, ये सहज साथियों मेरे लिए भी बहुत ही आनंद का क्षण होता है। उसी तरह से एजाज भाई हैं, ये बलिया से हैं। ये तो बेचारे एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं। इन्होंने तो अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता न जाने कहां कहां इन्होंने इलाज कराया था और एक ही बात इन्हें कही गई कि आपकी किडनी अब सही नहीं होगी। लेकिन साथियों, आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही जो है एक जिम्मेदारी से के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज एजाज भाई की दवा भी लगभग न के बराबर चल रही है और एजाज भाई की किडनी की समस्या बिल्कुल सही है। और जब भी इनकी रिपोर्ट कराई जाती है तो इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। इसी तरह से लल्लन शुक्ला जी हैं। अभी जल्दी की बात है साथियों, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। ये तो बेचारे, इनकी उम्र भी ठीक ठाक हो गई थी, ये करीब 70 के आसपास इनकी उम्र है। और जब इनकी समस्या ज्यादा हो गई, इनका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ गया, क्रिएटिनिन तो लगभग 8 के आसपास था और यूरिया 150 से ऊपर थी। जहां जाते थे वहां डॉक्टर यही कहते थे कि सीधे डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ। ये बेचारे परेशान हो गए। इनके घर वालों ने किसी तरह से मेरे यहां लखनऊ में लेके आए। और साथियों, मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि मात्र 2 से 2.5 महीने के इलाज में आज लल्लन भाई बिल्कुल ठीक है। इनकी दवा भी बंद हो गई। अब तो इनके घर वालों का कहना है कि डॉक्टर साहब, हमारे पापा, हमारे भैया तो अब इतना काम करने के लिए बिल्कुल ललायत हैं कि कहते हैं कि हम खेत में काम करेंगे, हम सारा काम करेंगे। और ये पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गए। एक दिन तो मुझे खुशी तब मिली जब सीतापुर से बाइक चला करके मेरे पास आए, कहे सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से सुषमा जी बहराइच से हैं। इनकी
किडनी बिल्कुल खराब हो गई थी और मात्र कुछ ही दिनों के इलाज के बाद ये आज बिल्कुल सही। मौत की मुसर्रत जहां, साथियों गरीबी की हालत में बेचारी बहुत परेशान थी। इनकी क्रिएटिनिन और यूरिया कमी नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने इन्हें कई बार डायलिसिस भी कर दिया था और इनकी अवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इनके पतिदेव बहुत भरोसे के साथ मेरे यहाँ इलाज कराते थे। हालांकि कुछ समय लगा, धीरे धीरे इनकी स्थिति इतनी सही हो गई कि आज इनकी दवा बिल्कुल बंद है। अब किसी और काम के लिए, किसी और बीमारी के लिए मेरे पास जब भी आते हैं तो मैं इनका एक बार चेकअप जरूर कराता हूं कि भाई सब देखें आपकी रिपोर्ट कोई गड़बड़ तो नहीं। तो जब भी कराई जाती है इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। साथियों बहुत ही आनंद आता है। उसी तरह से सतीश राय जी हैं आजमगढ़ के। अभी इनकी उम्र ज्यादा भी नहीं है, 50 के आसपास इनकी उम्र है और बहुत ही कर्मठ लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनके किडनी में दिक्कत आ गई। इनके किसी रिश्तेदार ने जो छत्तीसगढ़ में है, उनके मैं किडनी का इलाज कर रहा था, उन्होंने बताया और जब मेरे पास ये आए तो ये भी बेचारे बहुत परेशान थे, बिल्कुल थके हारे, घबराए हुए कि सर अब क्या होगा, क्या मैं ठीक हो सकता हूं। मैंने कहा सतीश भाई विश्वास रखिए, मैं आपको ठीक करूंगा, आप मेरी दवा टाइम से खाइएगा। और साथियों बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज सतीश भाई की दवा भी लगभग बंद है और पिछले साल 1.5 साल से इन्हें कोई दवा नहीं और ये बिल्कुल फिट है। कभी कभी थोड़ी बहुत दवाएं पेट वर्ग से संबंधित कोई दिक्कत होती तो मैं दे देता हूं और बीच बीच में इनका जांच मैं जरूर कराता हूं। जब भी जांच कराई जाती है तो इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। इसी तरह से फुलझारी गाजीपुर की इसकी स्थिति तो मैं आपको बताऊं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनके शुरुआत के दिनों का मैं याद करता हूं। जब मेरे आई तो हर जगह से निराश, एक बूंद भी पानी ये अडॉप्ट नहीं कर पाती थी, बिल्कुल कपड़े निकाल करके, इतनी शरीर में बेचैनी। और इसी तरह से मेरे क्लिनिक में लोग लेकर के आए। मैंने ईश्वर को ध्यान में करके हम कहे प्रभु कुछ करो, चमत्कार करो। और साथियों पहला ही डोज मैंने दिया, इनको थोड़ी सी आराम मिला और मैं 15 दिन की दवा दे करके आया। 15 दिन बाद जब इनकी स्थिति देखी तो मुझे खुद ही नहीं विश्वास हुआ कि होम्योपैथी में इतनी बड़ी गहराई है। और धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य हो गई। आज करीब 11 साल हो गया। फुलझारी मुंबई में जाकर के अपना काम कर रही है। जब भी आती है मिलने जरूर आती है, लेकिन दवाई नहीं चलती है। फुलझारी बगैर दवा के बिल्कुल ठीक है, जो कि बिल्कुल मरणासन पे थी। उसी तरह से आशा सिंह है, आजमगढ़ की रहने वाली हैं। इन्हें तो अब हम रिश्ते में माता जी कहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ही लोग परेशान थे। बीएचयू के डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने इन्हें डायलिसिस के लिए कह दिया था। इनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही थी, क्योंकि इनको शुगर भी था और बीच बीच में इनको इंसुलिन भी चलने लगा था। और अब ये बिल्कुल घबराई हुई थी कि अब क्या होगा। किसी तरह से मेरे बारे में जानकारी हुआ और इनकी दवा चलाने लगे। और साथियों मैं बहुत ही सुखद अनुभूति करता हूं जब भी जांच कराई जाती है, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। हालांकि इनकी दवा चलती है। इनके पतिदेव एक अच्छे से मित्र हो गए हमारे, कहते हैं कि सर आपकी दवा चलेगी मैडम, हमारी जब तक जिंदा रहेंगी तब तक मैं दवा इनको चलाऊंगा, भले इनको आराम है लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता। कम से कम आपके यहाँ दवा ले करके जाता हूं और इस बात का टेंशन तो नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना है, गाड़ी में भर के इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल का चक्कर लगाना। तो ये दवा लेके जाते हैं। ऐसे अनेकों हजारों प्रमाण है साथियों। मैं ऐसे प्रमाण गिनाने लगूंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन प्रमाण खत्म नहीं होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप होम्योपैथी के गहराई को समझिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी में है, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है ना, जो अपने प्रयासों से असंभव को भी संभव करने में पूरी तरह से सक्षम है। साथियों पुनः
मैं अपने कार्य पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने इमोशंस पे बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि हे प्रभु, मुझे आपने इतना सुखद यंत्र दिया, इतना सुखद संसाधन दिया कि मैं सीमित संसाधनों में लोगों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेरता हूं कि आज देश ही नहीं, दुनिया के लोग मुझसे जुड़ करके और कहते हैं, सर आपसे जुड़ने के बाद बहुत आनंद आता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और साथियों, आज ईश्वर की कृपा ही है कि आप इस भारतीय होम्योपैथी को वैश्विक पटल पे भी पहुंचाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारी दवाएं पूरे देश के साथ साथ लगभग 25 देशों में जाती हैं और वहां भी लोग बहुत ही विश्वास के साथ मेरा इलाज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत सुखद है। साथियों, आप लोगों का ऐसे ही विश्वास बना रहे। मैं अपने कार्य के प्रति पूरी सजगता दिखाऊंगा और मैं ये जानता हूं कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है, तो मैं सोचने के सोच में कभी संकोच नहीं करूंगा, इसलिए असंतोष आएगा ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।